नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, तुषार व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको लेके चलता हूँ माता के दरबार में। और आपको पता ही होगा कि नवरात्र शुरू हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर दशहरा तक चलेगा और इसी दौरान शुरू होता है बंगालीज का एक खास त्योहार जिसको कहते हैं दुर्गा पूजा। तो जिस कमेटी का मैं सदस्य हूँ, पंखा रोड सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, तो वहीं से मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूँ। सो चलिए मेरे प्यारे दर्शकों, लेके चलता हूँ मैं आप सभी को अपने साथ इस पावन अवसर पर। सो इस पंडाल में यहाँ से एंट्री है, या ऐसा बोल सकते हैं ये एंट्री गेट है पंखा रोड सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का पंडाल का। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी एडवर्टीजमेंट करी है। एडवर्टीजमेंट से फ़ायदा ये होता है जो अमाउंट मिलता है उसी अमाउंट से कमेटी मेंबर्स, ये जो दुर्गा पूजा के जितने भी आप डेकोरेशंस देख रहे हैं या मूर्ति का जो भी खर्चा होता है ये सब किया जाता है एज ए चंदा कलेक्ट किया जाता है। और जो हमारे कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं जिनको पर्सनली जानते हैं, दोस्त या रिलेटिव्स, उनसे भी दुर्गा पूजा के लिए चंदा लेते हैं। और ऐसे ही हर साल खूबसूरत तरीके से ये दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डेकोरेशन इस साल किया है। और कैसे भी हो, कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ तैयार रखते हुए इस साल दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया गया है। काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इस बार दुर्गा पूजा हमने मनाया है। और डेकोरेशंस की ओर ध्यान दें तो डेकोरेशन इस बार काफ़ी सुंदर किया गया है। और ये जो डेकोरेशन है ये कमेटी मेंबर्स के थ्रू ही होता है, उन्हीं की देखरेख में ये सारा कुछ प्रिपरेशंस और प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करने में यह एक अहम भूमिका निभाते हैं। सो व्यूअर्स, हर साल दुर्गा पूजा में हम लोग कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने इस साल कोविड-19 के प्रिकॉशंस के साथ और काफ़ी कुछ सोच समझ के अरेंज किया हमने, ताकि कम ऑडियंस में काफ़ी सही कंपटीशन अरेंज कर सके। और देख सकते हैं हमने ये जो कैंडल ग्लो कॉम्पिटिशन्स रखा, जहाँ पे अगर कोई एक फूक में ज़्यादा कैंडल्स जो बुझाएगा वही विनर कहलाएगा, और उससे कम अगर कोई बुझाता है तो वो सेकेंड और उससे कम थर्ड। ऐसे करके हमने यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इस गेम्स को अरेंज किया है। और देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है काफ़ी उत्साहित है और हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। बड़ों से लेके बुजुर्ग से लेके छोटे बच्चों तक काफ़ी उत्साह देखने को यहाँ पे आपको मिलता है। सो आप इस क्लिप को एंजॉय कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ इस क्लिप के समाप्ति के बाद। লক্ষ্মী রয় তোমার বল কোথায়? দেখতে দেখতে তুষার বিশ্বাস, শেফালি, এবার শেফালি এই দেখি আবার করবে। আমি তো ছোট নাম্বার বলেছিল বেশি, আপনি ছোট না বলতে আমরা একটা চান্স শেফালি লাস্ট টাইম একটা চান্স নেব। চুপ করে চওয়ানি সাইড হয়ে যাও। আরে ও আমাকে বলছে ছোটবেলার নাম্বার বেশি, তাহলে ছোটবেলার নাম্বার থেকে ছোটবেলাতে মানুষ তন্ময় মন্ডল যাবে। पार्टी इनकी तरफ से सारे प्रेजेंट रहना। আমার ছটা রে ছটা
আমার উপর দিকে চলে গেছে সব রাতের চক্করে আমার ছয়টা আমি রাতের চক্করে সৌরভ বোস सो व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना कि इस गेम को ब्रेक के बाद कंटिन्यू किया जाएगा, तब तक हम दूसरा पंडाल चलते हैं और कराते हैं वहाँ की सैर। और देख सकते हैं डेकोरेशन काफ़ी सही किया। ये जितने भी कमेटी मेंबर्स के जितने भी जो हैं बच्चों ने और उनकी वाइफ्स ने दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले ये सब किया जाता है, डेकोरेशन वगैरह, ताकि जब दुर्गा पूजा शुरू हो जाती है तो देखने में अच्छा लगे काफ़ी पंडाल में जब एंट्री होती है। और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एडवर्टीजमेंट है, ये कुछ कोर्सेस वगैरह के इंस्टीट्यूट, जैसे इंजीनियरिंग अगर आपको करनी है तो उस हिसाब से यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करी गई है। और यहीं से स्पॉन्सरशिप मिलता है, पैसे जो होते हैं एज ए चंदा मिलता है, और उसी से फिर दुर्गा पूजा को ये जितने भी आप देख रहे हैं लाइटिंग एंड डेकोरेशन ये सब किया जाता है। तो चलिए गाइस, हम निकल चुके हैं और चलते हैं एक और पंडाल में जिसका नाम है बोंगियो समिति, और इसका पूरा नाम है पंखा रोड बोंगियो समिति, क्योंकि ये पंखा रोड में होता है। इसीलिए देख सकते हैं आप वो लिखा है पंखा रोड बोंगियो समिति पूजा। और देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में आपको पोस्टर दिखता है दादा का, फॉर्च्यून ऑयल का एडवर्टीजमेंट, जहाँ से इनको स्पॉन्सर किया गया, दुर्गा पूजा में चंदा दिया गया। सो अभी हम बोंगियो समिति में एंटर कर रहे हैं, और यहाँ पे जो गार्ड भाई साहब बैठे हैं उन्होंने मुझे रोक लिया है, क्योंकि मैं इस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। जो कमेटी के मेंबर है सिर्फ वही वहाँ से अलाउ कर सकते हैं, एज उनके पास पास होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो कमेटी मेंबर्स ने पास सिस्टम किया हुआ था। और आउटसाइडर्स के लिए उन्होंने एक अलग रास्ता बना था, जहाँ पे प्रतिमा के सामने आप फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी या दुर्गा माँ के दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। इस सेपरेट रास्ते से व्यूअर्स आपको एंट्री मिल जाएगी।
और देख सकते हैं आप यहाँ पे हवन चल रहा है और काफी सही लग रहा है। काफी सारे पंडित मिलके इस हवन को कर रहे हैं और देख ही सकते हैं काफी खूबसूरत दुर्गा माँ की प्रतिमा, काफी अच्छा डेकोरेशन किया गया है बोंगियो समिति द्वारा उनके पंडाल में। सो चलिए इस पंडाल से करते हैं प्रस्थान और लेके चलते हैं एक और पंडाल में। सो अभी रात के बज रहे हैं 8 और सवेरे के शूट के बाद अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं नांगल राया दुर्गा पूजा पंडाल में। देख सकते हैं यहाँ पे काफी भीड़ है और काफी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए सभी ने मास्क पहना है। सैनिटाइजर का भी यहाँ पे प्रबंध है। सभी लोगों के चेहरे पे, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के चेहरे पे भी मास्क है। और अभी हम यहाँ पे लाइन लगाई हुई है। मेरे साथ मेरा दोस्त कुणाल और कुणाल के जो दोस्त हैं, जो ऑफिस के जो कलीग्स हैं, वो उनके साथ यहाँ पे आए हुए हैं। सब मिलजुल के, सबसे जान पहचान होगी, इंट्रोडक्शन सब कुछ हो गया। तो अभी हम सब एक साथ मिलके घूम रहे हैं। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ लाइन में खड़ा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि कब जो अंदर गए थे वो सारे लोग बाहर आ जाए और फिर हमारा बैच या लाइन स्टार्ट हो जाए अंदर प्रस्थान करने के लिए, जो लाइन जो हमने लगाई है। सो दिल थाम के बैठिए, अभी हम अंदर दाखिल होने वाले हैं और वहाँ चल के आपको दिखाते हैं दुर्गा पूजा के पंडाल के डेकोरेशंस और दुर्गा माँ की प्रतिमा और कैसा डिजाइन है, क्या है, सब कुछ। कोविड-19 के प्रिकॉशंस लिए हैं या नहीं लिए हैं वो अभी हमें अंदर जाके पता चल ही जाएगा। अंदर चल के बताते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम दाखिल हो चुके हैं नांगल राया दुर्गा पूजा पंडाल में और आप देख ही सकते हैं कितनी खूबसूरत दुर्गा माँ की प्रतिमा। यहाँ पे सब फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और यहाँ पे पंडाल का जो थीम दिया गया इस बार वो ग्रीनरी थीम दिया गया, ग्रीन कलर से इसको सजाया गया। सो मैं और मेरे दोस्तों ने यहाँ पे काफ़ी फोटोग्राफी करी और फिर यहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि कृपया जिन्होंने भी दर्शन कर लिया प्लीज़ पंडाल से बाहर चले जाइए, क्योंकि ज़्यादा देर तक रुकने नहीं दे रहे थे, तो इस वजह से हमें बाहर जाना पड़ा। सो चलिए दोस्तों, दूसरे पंडाल में हम प्रस्थान करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं JOC जीवनोचंदो दुर्गा पूजा पंडाल में। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लाइन पे सब लगे हुए हैं जो आम जनता है माता के दर्शन के लिए। अभी उनकी एंट्री ऐसे हो रही है कि एक बैच जा रहा है वहाँ पे दर्शन करके, जब वो वापस आ रहे हैं तो भी यहाँ से हमारे बैच से थोड़े थोड़े करके पब्लिक को भेजा जा रहा है। सबको एक साथ एंट्री नहीं दी जा रही है ड्यू टू कोविड-19 जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट ने दुर्गा पूजा या दशहरा के फेस्टिवल्स में लागू किया है, तो उसके चलते। सो अब आप देख पा रहे होंगे हम एंटर हो चुके हैं और देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। इनके ज़्यादातर कमेटी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं और बाहर से भी जो दर्शन करने के लिए आए हैं वो भी यहाँ पे है। सो ऐसे करके यहाँ पे एंट्री हो रही है। बहुत कम लोग ही यहाँ पे एंट्री कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो कमेटी मेंबर्स हैं सॉरी व्यूअर्स, मेरे दोस्त कुणाल को दुर्गा पूजा की एडवर्टीजमेंट करने का ज़्यादा शौक है, सो इसने कर दिया। सो यहाँ के दुर्गा पूजा कमेटी ने रूल बनाया हुआ है बाकी आम लोगों के लिए जो माता के दर्शन करना चाहती है। सो रूल ये है कि थोड़े से लोगों की एंट्री पहले होगी और जैसे ही वो माता के दर्शन करके बाहर निकलते हैं फिर थोड़े लोगों को और भेजा जाएगा। तो ऐसे कर करके यहाँ पे पूरा रूल जीवनोचंदो कमेटी ने तैयार किया है ताकि सभी आम जनता दुर्गा माँ के दर्शन कर पाए। यहाँ पे धुनुची वगैरह ये सब भी होता है, धुनुची नृत्य और माता की जो आरती होती है शाम के टाइम पे वो भी यहाँ पे की जाती है। सो अभी हम ठीक टाइम पे ही आए हैं। अभी जस्ट धुनुची नृत्य जीवनोचंदो दुर्गा पूजा पंडाल में शुरू होने वाली है। सो व्यूअर्स, दुर्गा पूजा पंडाल में जो इनका ढाकी है आप देख सकते हैं कि कैसे पानी से भरा ग्लास को बैलेंस करके ढाक के ताल पे वो अपना जो टैलेंट है वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और यहाँ पे लोग काफ़ी इंजॉय के साथ पूजा को सेलिब्रेट करते हैं। कोविड-19 के चलते आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों के चेहरे पे मास्क है, तो ये एक अच्छी बात है।
धुनुची नृत्य शुरू हो चुका है जीवनोचंदो दुर्गा पूजा पंडाल में, और जो यहाँ के कमेटी मेंबर्स हैं तो उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है धुनुची नृत्य में, आप देख सकते हैं। हालांकि कोविड-19 के चलते काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए और काफ़ी कम बजट में इस बार पूजा हो रही है, तो इसी वजह से यही एक मेन रीज़न है कि इस बार में भी शायद गिफ्ट जो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे कंपटीशन होता है एक्चुअल में। हर साल जब दुर्गा पूजा होती है धुनुची नृत्य जो होता है उसकी एक कॉम्पिटिशन होती है जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस और कंटेस्टेंट्स होते हैं, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार मतलब अपनी खुशी से जिसको धुनुची नृत्य करना है वो कर सकते हैं, और मे भी शायद सर्टिफिकेशन हो सकता है या ट्रॉफीज़ हो सकती है। अब तो मैं यहाँ का मेंबर नहीं हूँ तो मुझे इतना नहीं पता, बट हमारे जो दुर्गा पूजा पंडाल में ये सब होता है। लोगों का ऐसा मानना है धुनुची नृत्य को एज ए आरती की तरह दुर्गा माँ के सामने प्रस्तुत किया जाता है। सो व्यूअर्स, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दुर्गा माँ प्रतिमा की अंतिम विदाई जिसको कहते हैं विसर्जन। अगर मैं सवेरे अपने पंडाल में पहुँच पाता शायद मैं भी एक और वीडियो क्लिप मैं रिकॉर्ड कर सकता था जिसको कहते हैं सिंदूर खेला। सिंदूर खेला में एक्चुअल होता क्या है, नव विवाहित जो औरतें हैं या कह लीजिए कि जिनकी शादी हो चुकी है वो सभी लेडीज आपस में मिलते हैं और जो सिंदूर से होली के त्योहार की तरह मनाते हैं। जैसे कि होली के त्योहार में आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे को गालों पे रंग लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, ठीक वैसे ही सिंदूर खेला में भी गालों में लगाते हैं और माथों पे जैसे टीका वगैरह होता है वो सब लगाते हैं। सिंदूर खेला में ऐसे हर साल मनाते हैं एक दूसरे को सिंदूर लगा के, जो लेडीज हैं जो विवाहित हैं। और अगर मैं यहाँ पे आता तो शूट कर सकता था, बट बेसिकली ये औरतों का ही खेला होता है सिंदूर खेला जो जिनकी शादी हो रखी है, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट आया था पंडाल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दुर्गा माँ को एक ठेले गाड़ी में अभी लोड किया है, अभी हम वहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ पे विसर्जन होना है। इस बार गाइस विसर्जन जो है यमुना नदी में नहीं हो रहा है, पहले यमुना नदी में होता था, यमुना रिवर में, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक इस बार इधर ही पास में एक ग्राउंड है, वहाँ पे MCD संगठन है, उन्होंने क्या किया है कि ड्रिल करके एक विसर्जन के लिए जगह बनाया है और पानी भर दिया है ताकि वहाँ पे हमारे दुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन हो जाए। सो इस साल म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने काफ़ी सही अरेंजमेंट किया है क्योंकि काफ़ी कमेटी मेंबर ऐसे हैं जो यमुना नदी जहाँ पे विसर्जन होता है वो उनके घर से काफ़ी दूर है। सो इसी वजह से कोई भी इतनी दूर जाना नहीं चाहता और फिर यमुना नदी से विसर्जन के टाइम घर वापस आते वक्त काफ़ी रात हो जाती है, तो इस वजह से भी काफ़ी लोग नहीं जाते थे। बट अभी क्या है कि अभी घर के सामने ही हो जाएगा एक तरह से, मतलब विसर्जन देते ही घर का रास्ता काफ़ी सामने पड़ता है, तो इसी वजह से जो पहले नहीं जाना चाहते थे वो भी इस साल हमारे साथ जुड़े हैं और विसर्जन में सबने एंजॉय करके दुर्गा माँ की प्रतिमा को विसर्जित किया है। अभी हम जा रहे हैं घाट में, जो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, उसी मैदान में जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने अच्छा अरेंजमेंट करके दिया है ताकि वहाँ पे हम सब दुर्गा माँ की प्रतिमा को विसर्जित कर सके और दुआएं दे कि अगले बरस माँ फिर आइएगा, आज 6 बछर आवर हो गए। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हम सब मेन रोड से होते हुए जहाँ पे अरेंजमेंट करके रखा हुआ है म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने, उस घाट में अभी हम जा रहे हैं सभी और नाचते गाते झूमते मस्ती करते एंजॉयमेंट करते जय माँ दुर्गा का नारा लगाते हुए अभी हम सभी जा रहे हैं। और देख सकते हैं आप अभी धीरे धीरे अभी आपको पता चलेगा कि जगह जगह पे रुक के डांस होता है, काफ़ी धूमधाम होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। व्यूअर्स, ऐसे ही हम लोग हर साल दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करते हैं। विसर्जन में ऐसे ही नाचते गाते खुशियाँ बांटते हुए हम लोग रास्तों से ऐसे ही जाते हैं, नाचते गाते झूमते, और देख सकते हैं। और ट्रैफिक चाहे कितना भी हो बट इंजॉयमेंट हमारी पूरी रहती है ताकि पूरी श्रद्धा के साथ हम अगले बरस दोबारा से दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट इसी ढंग से कर सकें।
जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे और भी ट्रक में इस एरिया में जितनी भी दुर्गा पूजा होती है, सो बोला ये गया है कि सभी को इधर ही आना है विसर्जन करने के लिए, जहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सभी के लिए अरेंजमेंट करके रखा हुआ है और उधर ही जाना है सभी को। और अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में सभी को अपने दुर्गा माँ की प्रतिमा को विसर्जन करना है, ताकि जिससे जो क्राउड है वो कंट्रोल में रहे, ज़्यादा भीड़ ना हो ड्यू टू कोविड-19 रूल्स एंड रेगुलेशन। और इसी वजह से यमुना नदी में इस बार नहीं हो रहा है, क्योंकि यमुना नदी में पूरे दिल्ली में जितनी भी दुर्गा पूजा होती है वहाँ पे हर कोई विसर्जन करने आता है, तो इस वजह से भीड़ काफ़ी होती है, वहाँ पे क्राउड काफ़ी होता है। तो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए और कोरोना ज़्यादा ना फैले, एक इंसान से दूसरे इंसान में ज़्यादा ना जाए और मास्क का सही इस्तेमाल करते हुए सभी यहाँ पे आ रहे हैं। और म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन ने जो अरेंजमेंट करके दिया है वहाँ पे सब लोग अपने अपने प्रतिमा लेके आ रहे हैं और वहीं पर ही विसर्जन करेंगे। सो दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस पेट्रोलिंग भी चल रही है, गाड़ी रोक के देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि सबके चेहरे पे मास्क है कि नहीं है, क्योंकि परमिशन तो गवर्नमेंट ने ही दे रखी है दुर्गा पूजा के लिए, बट कोविड-19 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए सभी को मास्क एंड सैनिटाइज़र यूज़ करना अनिवार्य है। जैसा कि आप अभी सुन सकते हैं, बोलो बोलो दुर्गा माई की करके नारे लग रहे हैं और आस्चे बछर आबर होवे, ये हमारा हर साल का टैगलाइन है, क्योंकि यहाँ पे आस्चे बछर आबर होवे का मतलब है दोबारा से नया साल आएगा, दोबारा दुर्गा माँ धरती पर आएंगी और फिर दोबारा से हम लोग इसी जोश और उत्साह से दोबारा से हम लोग एंजॉय करेंगे और खुशियाँ बांटेंगे दुर्गा पूजा में। सो दर्शकों, अभी वो पल आ चुका है जहां हम उस मैदान में प्रवेश कर जाएंगे जहां पे दुर्गा माँ की प्रतिमा को विसर्जन करेंगे।
देख सकते हैं कितना उत्साह से हम लोग प्रतिवर्ष दुर्गा माँ की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए जाते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक और काफ़ी क्राउड के साथ हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहेंगे आने वाले प्रत्येक वर्षों में, और ऐसे ही नारे लगाते रहेंगे, बोलो बोलो दुर्गा माई की और आश्चर्य बचाओ आभार। सो दोस्तों, ये है वो ग्राउंड जहाँ पे अभी हम एंटर हो चुके हैं, और देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही जैसा यमुना नदी में होता है, धूल भरा ग्राउंड। मुझे लगा था हरियाली होगी, बट ऐसा नहीं है, पूरा वैसा ही समारोह है। यमुना नदी में एक्चुअल में रेत वाला ग्राउंड होता है, यहाँ पे थोड़ा धूल भरा ग्राउंड है, बट फिर भी हमारा जोश कभी कम नहीं होगा। देख सकते हैं हमारी महिला कमेटी का जोश, और साथ में जेंट्स भी शामिल है। सो काफ़ी उत्साह से डांस करते हुए सभी दुर्गा माँ को विसर्जित करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछली बार थोड़ा छोटा सर्कल बना था, अब क्या है कि अब सभी जितनी भी महिलाएं हैं कमेटी में सभी यहाँ पे ज्वाइन होंगी, और काफ़ी बड़ा सर्कल बना के सभी नाचते गाते झूमते दुर्गा माँ की प्रतिमा को विसर्जित करेंगे। देख सकते हैं हमारी दुर्गा पूजा कमेटी के जेंट्स भी किसी से कम नहीं है, वो भी नाचते झूमते हंसते गाते दुर्गा माँ की प्रतिमा को विसर्जित करेंगे।
चलिए दुर्गा माता की मूर्ति के विसर्जन के लिए तैयारी की जाए। चलिए आगे चलते हैं। देख सकते हैं दुर्गा माँ की प्रतिमा को यहाँ पे सजाया गया है, बिल्कुल जैसे गणेश जी, कार्तिकेय, सरस्वती माता, लक्ष्मी जी को जैसे सजाया जाता है एक रो में, वैसे सजाया गया। और अभी यहाँ पे आरती वगैरह होगी उसके बाद, और फिर विसर्जन के लिए सभी आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे मेरी दीदी और भैया अंतिम बार दुर्गा माता की प्रतिमा को धुनोची नृत्य से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ताकि अगले बरस फिर से दुर्गा पूजा आए। और इस बार कोविड-19 के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से काफी कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट ईयर जरूर से पॉसिबल होगा, क्योंकि कोविड-19 के इतने ज्यादा तब जो प्रॉब्लम जो भी चल रही है वो नहीं होगा, मास्क वगैरह, हैंड सैनिटाइजर वगैरह, क्योंकि ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। इसी वजह से अगले साल फिर से हम धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाएंगे। दुर्गा माँ की प्रतिमा को ऐसे 7 बारी राउंड करके विसर्जन करने की प्रथा है। आप देख सकते हैं हमारे दुर्गा पूजा कमेटी मेंबर्स कैसे विसर्जन कर रहे हैं दुर्गा माँ की प्रतिमा को, गोल गोल घुमाते हुए और नारे लगाते हुए, बोलो बोलो दुर्गा माई की जय और आस्थे बछर आभार होवे। तो फाइनली दुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन हो चुका है दोस्तों, और देख सकते हैं हमारे दुर्गा पूजा कमेटी मेंबर्स पानी के छर्रे उड़ाते हुए, एंजॉय करते हुए। दुर्गा माँ की प्रतिमा के बाद अब बारी आती है गणेश भगवान और सरस्वती माता जी का, जो हमारे कमेटी मेंबर्स आगे जा रहे हैं ताकि उसको होल्ड कर सके मूर्ति को और विसर्जित कर सके। अब बारी है लक्ष्मी जी और कार्तिकेय भगवान जी का। देख सकते हैं हमारे कमेटी मेंबर्स जो विसर्जन करते हुए जो नीचे उतरे कमेटी मेंबर्स को मूर्ति पकड़ाते हुए, और देख सकते हैं यहाँ पे विसर्जन हो चुका है। सो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ। और आप नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारी दुर्गा पूजा के बारे में मैंने आपको सब कुछ इस ब्लॉग्स में कवर किया है कि कैसे हम लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं हर साल, और कोविड-19 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इस साल हमने कैसे दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया है। सो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कर दीजिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसी ब्लॉग्स लेकर इस चैनल पे आता रहता हूँ। सो दर्शकों, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ और आपसे फिर मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गाइस, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।